लंढौरा इमदादुल इस्लाम मदरसे में हाजियों को दी गई हज की ट्रेनिंग। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। इस साल हज 2025 पर उत्तराखंड राज्य हज कमेटी की जानिब से जनपद हरिद्वार से 304 हाजी हज के मुकद्दस सफ़र पे रवाना होंगे। और कितने अभी तक फ्लाइट जो है हज के लिए जा चुके हैं? अभी तो दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट से काफ़ी फ़्लाइटें जा चुकी हैं, लेकिन जो हमारे जनपद हरिद्वार से अधिकतर हाजी 16 तारीख में सुबह 11:25 वाली फ़्लाइट और रात 8:05 वाली फ़्लाइट से रवाना होंगे इंशाल्लाह। हाजियों के लिए जो देखिए, हमारे हाजियों की जो फ़्लाइट है वो सऊदी एयरलाइंस ही रहेगी। और रही बात कैंसिलेशन की, तो केवल अभी तक जो सर्कुलर जारी किया है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरपोर्ट के अलावा सभी जो है वो सुचारू रूप से फ़्लाइटें अपने टाइम पे पहुंच रही हैं। और मैं हाजियों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें कि जिसमें बताया गया है कि हज की जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाजियों के लिए देखिए, जो हज कमेटी द्वारा जो कागजात दिए गए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो नुसुक कार्ड सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया गया है उसको हाजी हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि वो हज करने का एक सबसे अहम दस्तावेज हमारे हाजियों के पास होगा। हज इस्लाम का एक अहम फरीज़ा है और ज़्यादातर मुसलमान ज़िंदगी में एक ही दफ़ा करते हैं, तो ये एक अहम फरीज़ा है और इसके कुछ ख़ास अमाल अरकान तरीक़े हैं। हर आदमी उन तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं, तो हाजियों को हज के सफ़र पर जाने से पहले हज का तरीक़ा बतला दिया जाता है, सिखलाया जाता है। उसी सिलसिले में आज मदरसा इमदादुल इस्लाम कस्बा लंढौरा में प्रोग्राम रखा गया था। दारुल उलूम देवबंद से हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब पालनपुरी मुहद्दिस दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ लाए और उन्होंने तफसील से हज के बहुत से काम करके बताए और उसका सही तरीका लोगों को समझाया है। आखिर में दुआ की गई है अपने मुल्क और पूरे आलम की अमन शांति और सलामती के लिए और हाजियों के लिए। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को भी कबूल फरमाए। और कुछ ज़रूरी बातें हाजियों को बताई गई हैं जिनमें ज़्यादातर गलती होती है, जैसे सफ़र में नमाज क़सर पढ़नी है या पूरी पढ़नी है, या हाजी को माल वाली क़ुरबानी भी करनी है या नहीं करनी है। तो हज़रत मुफ्ती साहब ने बताया है कि हाजी लोग जब हज के दिनों में मक्के में ठहरेंगे, ये देख लें कि मीना जाने से पहले अगर मक्के में उनके 15 दिन पूरे हो रहे हैं तो वो मुकीम हैं, मुसाफिर नहीं। नमाज भी 4 रकात पढ़ेंगे और ये माल वाली क़ुरबानी भी करनी पड़ेगी, चाहे वहीं करा दें और चाहे माल वाली क़ुरबानी को अपने घर करा दें। हज की क़ुरबानी अलग चीज़ है और ये माल वाली क़ुरबानी अलग है, ये मुसाफिर पे वाजिब नहीं। लेकिन अगर हाजी मक्के में उन दिनों 15 दिन ठहर रहा है तो माल वाली क़ुरबानी भी वाजिब होगी। इसे वहाँ भी कर सकते हैं, घर भी करा सकते हैं, ये बात भी बताई गई है। इसमें बहुत से लोग अब तक गफलत में थे, वो हज की क़ुरबानी को माल की क़ुरबानी भी समझते थे। मुल्क के हालात से सभी लोग इन हालात से सभी लोग दुखी हैं, इसलिए अमन पसंद इंसानियत नवाज हर आदमी अपने मुल्क के लिए अमन की और शांति और सलामती की दुआ भी कर रहा है, अपने देश की सरहदों की हिफाजत के लिए भी दुआ कर रहा है और दूसरे के मुकाबले में अपने देश की कामयाबी के लिए भी दुआ कर रहा है। देश के झंडे को बुलंद रखे, अमन व अमान रखे और खुदाए पाक पूरे खित्ते में अमन कायम फरमाए।